जिस आज़ाद हिंदुस्तान में आज हम सांस ले रहे हैं, उसे आज़ाद कराने वालों के नामों की एक लंबी सूची है। और बतौर एक सजग नागरिक हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन तमाम लोगों के बारे में जानें जिनकी वजह से आज हम सब आज़ाद हैं। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों का नाम सुनते ही आंखों के सामने ऐसी योद्धाओं की तस्वीर नजर आती है जो देश की खातिर कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। इनमें से कई तो ऐसे भी थे जो 12 से 15 साल की उम्र में अपना घर तक छोड़ चुके थे। भगत सिंह ने मात्र 23 साल की उम्र में वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। लेकिन आज भी भगत सिंह के लिखे कई क्रांतिकारी विचार युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का काम करते हैं। आज मैं आपको देश के इन्हीं क्रांतिकारियों की शिक्षा के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके लिखे विचार आज हमें प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। इस श्रेणी में पहला नाम है सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही मेधावी थे और स्कूल और विश्वविद्यालय में अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने हमेशा टॉप रैंक हासिल की। सन 1918 में उन्होंने प्रथम श्रेणी के अंकों के साथ फिलॉसफी में बीए किया। इसके बाद सन 1920 में उन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। अगला नाम है शहीद भगत सिंह का, जो कॉलेज ड्रॉप आउट थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी नायक भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को ब्रिटिश इंडिया के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह ने लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से मैट्रिक व इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद सन 1923 में वो लाहौर के नेशनल कॉलेज में लॉ की पढ़ाई करने लगे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा और इसके बाद उन्हें ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। तीसरे क्रांतिकारी हैं चंद्रशेखर आजाद। ये भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा गांव में हुआ था। आजाद का वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था। आजाद की मां चाहती थी कि उनका बेटा एक महान संस्कृत विद्वान बने, इसलिए पिता ने उन्हें बनारस के काशी विद्यापीठ में पढ़ने के लिए भेज दिया। लेकिन 15 साल की उम्र में असहयोग आंदोलन में भाग लेने की वजह से चंद्रशेखर अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। इसी श्रृंखला में अगले व्यक्ति हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के धुगीके गांव में हुआ था। 1870 के दशक में उनके पिता रेवाड़ी की उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उर्दू के शिक्षक थे। इसी स्कूल से लाला लाजपत राय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हासिल की। इसके बाद सन 1880 में लाजपत राय ने लॉ की पढ़ाई के लिए लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया और फिर वहीं से लॉ की डिग्री हासिल की। अगले क्रांतिकारी हैं रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल ने 12वीं तक पढ़ाई की थी। इनका जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। इन्होंने शाहजहांपुर के मिशन स्कूल और स्थानीय सरकारी स्कूल से सरकारी शिक्षा हासिल की थी। रामप्रसाद बिस्मिल 12वीं की पढ़ाई के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। बिस्मिल ख्याति प्राप्त क्रांतिकारी के साथ साथ अच्छे कवि और लेखक भी थे। बाल गंगाधर तिलक पोस्ट ग्रेजुएट थे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन की मदद से भारत की स्वतंत्रता की नींव रखी थी। बाल गंगाधर तिलक ने सन 1876 में पुणे के डेक्कन कॉलेज से गणित और संस्कृत में स्नातक की उपाधि हासिल की थी। इसके बाद सन 1879 में उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से लॉ डिग्री हासिल की। सन 1884 में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की। शहीद ऊधम सिंह 10वीं तक पढ़े थे। क्रांतिकारी शहीद ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और उपली गांव में रेलवे क्रॉसिंग चौकीदार के रूप में भी काम करते थे। सन 1918 में ऊधम सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1919 में अनाथालय छोड़कर स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। अशफाक उल्लाह खां ने 7वीं तक पढ़ाई की थी। अशफाक उल्लाह खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में कार्यरत थे। सन 1918 में जब अशफाक उल्लाह खां ने 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तभी पुलिस ने उनके स्कूल पर छापा मारा और मैनपुरी षड्यंत्र के संबंध में छात्र राजाराम को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान एक मित्र के माध्यम से अशफाक उल्लाह मैनपुरी षड्यंत्र में शामिल क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल से मिले और जल्द ही बिस्मिल के घनिष्ठ मित्र बन गए और उनके साथ ही तन मन धन से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। रास बिहारी बोस ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के
सुबलदाहा गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सुबलदाहा में ही कंप्लीट की और फिर पश्चिम बंगाल के चंदन नगर स्थित डुप्लेक्स कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके बाद उन्होंने कई नौकरियां की और फिर देहरादून वन अनुसंधान संस्थान में क्लर्क की नौकरी करने लगी। लेकिन वो हमेशा से ही क्रांतिकारी विचारों और कट्टरपंथी आंदोलनों के प्रति आकर्षित रहा करते थे।